वेरी इम्पोर्टेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपके सामने है। सबसे पहले समझेंगे सिस्टम। आपको भी पता है बहुत सारे ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनता है, लेकिन सबसे पहले छोटा होता है जो सेल है। बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनता है, अब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनता है। ठीक है, वन बाय वन जानेंगे। माउथ से लेकर के होते हुए हमारा स्टोमच, एसोफेगस और स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए आपका रेक्टम एंड अनस से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको जीआईटी। और एक होता है एसेसरी ग्लैंड, वो बाद में पढ़ाते हैं और बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माउथ इंजेशन मतलब यानी माउथ में जो भी हमने रखा खाया, जो भी एप्पल हो या चपाती हो, जो भी है, रोटी हो, तो देखिए इसमें सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा यानी लार पैदा होता है। ठीक है, जब लार आएगा तो उसके बाद हमारा टीथ है वो ग्राइंडिंग करेगा, और हमारा टंग है जो टेस्ट और हॉट या कूल ये सब आपको टेस्ट पता करेगा। ठीक है, तो हमारा टीथ में क्या है, जो दांत है उसमें 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो बचपना में जो या हंसते हैं तो सबसे पहले दांत दिखाई देता है फ्रंट का। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसीजर, और बचपना में सबसे पहले वही दूधा का दांत जो जमता है। ठीक है, जो उसका नाम है इंसीजर। 4 है, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, उसके बाद होता है केनाइन। केनाइन जो नुकीला होता है, उससे हम क्या, इससे इंसीजर से काटते हैं, केनाइन से फाड़ते हैं। ठीक है, तो यानी दो नीचे और 2 ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर भी होता है 8। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उससे ग्राइंडिंग करते हैं। और आपका मोरलर, मोरलर होता है यानी 6 नीचे 6 ऊपर 12 होता है। ठीक है, तो इससे मिक्सिंग करते हैं, और हमारा जो सलाइवा है उससे सलाइवा जब आता है तो स्मूथ करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो टंग है उसे हम टेस्ट करते हैं, और सलाइवा आता है तो क्या होता है उसमें सॉफ्ट, मतलब यानी हम उसको सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, सलाइवा। तो सलाइवा से क्या होता है, उसमें अमाइलेस रिलीज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है, जो आपका वो सलाइवा के अंदर म्यूकस जो होता है वो बैक्टीरिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मल्टस में ये फिर आगे है, बहुत लंबा है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो एसोफेगस है ये 25 सेंटीमीटर है, और ये फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब फूड पाइप तक यहाँ पे आएगा फूड, तो उसके बाद आएगा स्टोमच में। ठीक है, स्टोमच में स्टोरेज होगा फूड को। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन, और फिर म्यूकस होगा। म्यूकस के बाद आपको HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद ये क्या करेगा, पेप्सिनोजोन में ये क्या करेगा, इसको HCl क्या करेगा, ये यानी कनेक्ट यानी पुश करेगा। ठीक है, तो एंजाइम पेप्सिजोन होगा। ठीक है, पेप्सिजोन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब HCl यानी बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, किल करता है, तो तीसरे नंबर पर आता है जो वही पेप्सियोजोन, HCl से जो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वो करता है तो कनेक्ट होगा
पेप्सिन में, ठीक है। तो स्टोमच का जो पीएच का वैल्यू है 1.5 से लेकर के 2.5, ठीक है, तक होता है। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो क्या होता है, फूड जो होता है वो पेस्ट लाइक यानी वो बन जाता है, ठीक है। उसके तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जब स्टोमच में यहाँ पे जब वो पेस्ट लाइक बनेगा तो इसी को बोलते हैं काइम, ठीक है। जो अब उसके बाद जब पेस्ट लाइक बनेगा तो इसमें पाइलोरिक बोलते हैं, चाहे स्पाइंडर जो बोलते हैं, स्पाइंडर जब ओपन होगा तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 पार्ट होता है, जो आपका डुडनम, जुजनम और इलियम, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। अब उसके बाद यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये 20 फीट यानी 6 मीटर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स अब ये यहीं पे यानी पाचन होता है, यानी डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन होता है कहाँ, आपका जुजनम तक यानी इलियम तक पूरा डाइजेशन हो जाता है लगभग, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आता है पार्ट, जैसे सिक्कम हो गया, अब ये पूरा कोलॉन हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्कम में भी 3 पार्ट होता है, जो राइट असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन, जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा 1.5 मीटर यानी 5 फीट होता है, जो लिखा भी हुआ है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और जब हमारा जो जुजनम तक, उसको क्या बोलते हैं, विलिय बोलते हैं, जब वहां तक यानी डाइजेशन हो जाता है तो ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ जूस जो हमारा, जो उसके बाद अब देखिए रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, एलाइमिनेशन, मतलब यहाँ तक स्टोरेज होता है, जितना हमारा जो डाइजेशन हो गया, जो नहीं हो पाया, अब यहाँ तक आएगा, डाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा रेक्टम पे, रेक्टम के पास। अब यहाँ से हमारा अन्न से वेस्ट प्रोडक्ट पूरा आउट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जान गए हमने जीआईटी के बारे में। अब जानेंगे अभी, क्योंकि क्विकली समझते हैं, अब जानेंगे एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड जो हमारा लीवर हो गया, और गाल ब्लाडर और पेनक्रियास, ठीक है। तो हमारा ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो हमारा अभी पेनक्रियास है, ठीक है, क्या है, सॉरी लीवर है, जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये इसका काम क्या है, ये यानी बाइल जूस बनाता है, ठीक है। उसके बाद गाल ब्लाडर का क्या काम है, जो बाइल जूस बनाया फिर वो उसको स्टोरेज करेगा गाल ब्लाडर, ठीक है। तो ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट से यहाँ पे आएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कहाँ पे आएगा बाइल डक्ट से, वो डुडनम में आएगा, ठीक है, डुडनम की। और जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन के नाम से आपको भी पता है, तो इंसुलिन है, इंसुलिन। उसके बाद एक और है जो आपका पेनक्रियास जूस अभी बनाता है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, ये भी डुडनम के पास आएगा, ठीक है। तो ये लीफ शेप का होता है, ठीक है, यानी पत्ता के शेप में होता है। और जो स्टोमच है हमारा वो जे शेप में होता है। और एक और रह गया है, जो हमारा जो सिक्कम के जस्ट बाजू में रहता है, अपेंडिस, ठीक है, जो आप लोग भी जानते होंगे अपेंडिस, ठीक है। तो ये हमारा अपेंडिस है, जो इम्यून सिस्टम में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।